अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये नेक डिज़ाइन आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वायरल है और इसको बनाने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर हमने सबसे पहले एक पीस लिया है, ये फैब्रिक है हमारे पास और इसकी एक साइड पे इस तरह से हमने बुकरम को लगाया है। ये बिल्कुल नेक वाला बुकरम है। इस फैब्रिक की चौड़ाई 12 इंच है और लंबाई तकरीबन 14.5 इंच है। इस फैब्रिक को हमने इस तरह से डबल फोल्ड में सेट कर दिया। नीचे वाली साइड पे हमने इस तरह से चौड़ाई में 5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। अब हमने इस तरह से इंच टेप को बिल्कुल तिरछा रखना है और यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल तिरछी लाइन लगा लेनी है। अब जिस तरह से हमने बिल्कुल तिरछी लाइन लगाई है, इसी तरह से हमने इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर फैब्रिक की कटिंग हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। अब हमने इस फैब्रिक को इस तरह से खोल लेना है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल बारीक सी लेस का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैं ऑफ वाइट कलर की लेस का इस्तेमाल करूँगी और साइड पे जितना एक्स्ट्रा दबाव है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जितना एक्स्ट्रा दबाव है उसको इस तरह से हमने सिलाई लगाकर बहुत ही अच्छे से कवर कर लेना है। लेस की रफ साइड को हम ऊपर की तरफ रखेंगे। जब हम इसको पलटेंगे तो लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ आ जाएगी। इसका एक्स्ट्रा दबाव हमने लेस का कट कर दिया है। अब हम ये देखें, इस तरह से इसको पलटेंगे तो लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ आ जाएगी और यहाँ पर ना हमने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। जितना इसका एक्स्ट्रा मार्जिन होगा, ये देखें लेस हमारी कितने अच्छे से सेट हो गई है और इसके कॉर्नर भी बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे। अब यहाँ पर इसको मैंने इस्त्री कर लिया है। अब यहाँ पर हमने इस पीस को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट किया है। यहाँ पर नेक की चौड़ाई मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। नेक की लंबाई का मार्जिन यहाँ पर मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। ये बिल्कुल मीडियम साइज़ का बोर्ड शेप नेक डिज़ाइन यहाँ पर रेडी करूँगी। नीचे वाली साइड पर भी चौड़ाई का मार्जिन सेम रहेगा। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला दिया है और हल्के हाथ से इस तरह से राउंड शेप को ड्रॉ करेंगे। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लेंगे। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा दबाव छोड़ना है। ये हमारा सिलाई का दबाव रहेगा और इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। नेक की कटिंग हमारी हो गई है, ये देखिए इस तरह से। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इस तरह से यानी कि शर्ट के फैब्रिक के ऊपर अटैच कर देना है। यहाँ पर हमने शर्ट की रफ साइड की तरफ इसको इस तरह से बहुत ही अच्छे से सिलाई लगाकर सेट कर दिया है। यहाँ पर बिल्कुल राउंड नेक में हमने अपनी सिलाई को चला लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा दबाव छोड़ते हुए। अब हमने इसमें जितना एक्स्ट्रा मार्जिन है फैब्रिक का उसको इस तरह से कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। अब हमने बिल्कुल थोड़े थोड़े से मार्जिन में इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं। अब हमने इस तरह से ना ये जो राउंड नेक में हमने सिलाई चलाई है ना, इसको इस तरह से खोलते हुए इस तरह से बहुत ही अच्छे से फैब्रिक के ऊपर सिलाई को चला लेना है। बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाना है। अब हमने इसको इस तरह से रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट देना है। यहाँ पर जब हम इसको अच्छे से इस्त्री कर लेंगे ना तो हमारा नेक बिल्कुल बहुत ही अच्छे से परफेक्ट शेप में इस तरह से सीधी साइड की तरफ सेट हो जाएगा। ये देखें, जब ये सिलाई रफ साइड की तरफ आएगी ना तो आपका रफ साइड का फैब्रिक कभी भी सीधी साइड की तरफ नहीं आएगा। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच लगा देना है। तीनों साइड पे हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाते हुए इस सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेना है। अब हमने यहाँ पर इसको इस तरह से बिल्कुल सेंटर में हमने स्केल को रखा है और सेंटर में हमने बिल्कुल 1 इंच की सेंटर पट्टी यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इस तरह से दोनों साइड पे आपको पता है ये जो आयरन स्केल होता है ना, ये 1 इंच का रहता है। तो इसकी दोनों साइड पे हमने इस तरह से स्केल की मदद से लाइंस लगा दी हैं। अब हमने कितने दबाव में यहाँ पर डिज़ाइन बनाना है, तकरीबन थोड़ा थोड़ा सा दबाव छोड़ते हुए पेंसिल की मदद से जो निशान लगा रही हूँ आपको नज़र आ रहे होंगे, तकरीबन 2 से 3 पॉइंट के मार्जिन से। अब यहाँ पर मैंने ऊन का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप चाहो आप पशम भी ले सकते हो या फिर एंकर थ्रेड, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है और उससे बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग हो रही है। यहाँ पर मेरी सुई जो थी ये थोड़ी छोटी थी, तो इस तरह से आपने यहाँ पर धागे के हिसाब से सुई लेनी है, यानी कि थोड़ी मीडियम साइज़ की सुई लेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये डिज़ाइन जल्दी जल्दी बन जाता है। इससे भी ये देखें बहुत ही अच्छे से ये डिज़ाइन जल्दी जल्दी बन रहा था। बिल्कुल थोड़े थोड़े गैप में हमने इस तरह से टांके लगा देने हैं। अच्छा, धागे की ये जो मोटाई ज़्यादा होगी ना तो डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत सी लुक देगा। यहाँ पर आपको जो भी थ्रेड पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि आप एंकर थ्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप नॉर्मल नलकी का धागा भी इस्तेमाल कर सकते हो।
3 से 4 बार जब आप नीडल में डालोगे तो उसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। डबल कलर में भी इस्तेमाल कर सकते हो और सिंगल कलर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमने सेम गैप में इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा गैप देते हुए इस तरह से टांके लगा देने और इस तरह से सेंटर पट्टी हमारी बहुत ही खूबसूरती से बन जाएगी। यहाँ पर मैं चाहती तो मैं लेस भी लगा सकती थी, लेकिन ये डिज़ाइन जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। एक तो ये लाइट वेट रहता है और इसकी लुक भी बहुत ही प्यारी सी आती है। इसी तरह से हमने दोनों साइड पे सेंटर पट्टी पे छोटे छोटे से गैप में इस तरह से टांके लगाते हुए बहुत ही खूबसूरती से अपनी सेंटर पट्टी को रेडी कर लिया था। सेम इसी तरह से जो दूसरी साइड का निशान था ना उस पर भी हमने अपनी पट्टी जो है उसको बना लिया था। आगे का जो डिज़ाइन है इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, जो कि मैं इस पर बनाऊँगी। उसको आप छोटी बच्चियों की शर्ट्स पे भी बना सकते हो और आप नेक पे भी बना सकते हो। किसी भी तरह से आप उसको बनाओगे तो लुक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की आएगी। यहाँ पर ये देखें, इस तरह से हमने ये सेंटर पट्टी रेडी कर ली है। बैक साइड से आपको पता है किस तरह से धागे को लॉक करते हैं, अच्छे से लॉक कर देना है। 2 से 3 बार जब आप लॉक करोगे तो धागा बहुत ही अच्छे से पक्का हो जाएगा। इसको इस तरह से कट कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने हार्ट शेप कट की है। इसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है डबल फोल्ड में। अब इसको खोल के इस तरह से सेट करना है। अच्छा, यहाँ पर आपकी शर्ट का जो भी साइज़, अगर आप किसी बच्ची की बना रहे हो या अपनी साइज़ की बना रहे हो तो आपने हार्ट शेप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर लेनी है। मेरी हार्ट शेप की टोटल लंबाई मैंने आपको बता दी है कि मैंने 2.5 इंच रखी है और चौड़ाई तकरीबन इसकी इतनी ही है। अब यहाँ पर इसको इसके साथ साथ बिल्कुल इस तरह से अपने डिज़ाइन को ड्रॉ कर देना है। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से बता दिया है कि छोटा बड़ा कर सकते हो। थोड़े थोड़े गैप में इस तरह से हमने 2 हार्ट शेप यहाँ पर एक साइड पे बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर ली हैं। अब जिस तरह से एक साइड का डिज़ाइन ड्रॉ किया है ना, सिंपल इस तरह से दूसरी साइड का डिज़ाइन भी हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमने तीनों हार्ट शेप यहाँ पर इस तरह से रेडी कर लिए हैं और किस तरह से की हैं ये मैं आपको बताती हूँ। हमने यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगानी है। इस डिज़ाइन को बनाने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। अगर आप बिगनर्स हो, पहली बार बना रहे हो ना, तो यकीन करेगा, आपको पता है आज कल प्रिंटेड फैब्रिक में हार्ट शेप वाले जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा वायरल है। तो अगर आप प्लेन शर्ट इस तरह की प्रिंटेड शलवार के साथ रेडी कर लेते हो तो लुक बहुत ही खूबसूरत आती है। आप दामन पर भी इस डिज़ाइन को बना सकते हो, ट्राउज़र एंड स्लीव्स पर भी बना सकते हो। अब यहाँ पर हमने ये ऊन का धागा लिया है। इसके 4 धागे हैं जैसा कि आप देख सकते हो। अब इसको हल्का हल्का सा बल देते जाना है, बिल्कुल हल्का सा। एक हाथ से बल देते जाएंगे, दूसरे हाथ से हल्का सा दबाव देते जाएंगे। तो फैब्रिक ग्लू हमने यहाँ पर लगाई हुई है। इस तरह से ये जो हार्ट शेप जिस तरह से बनी हुई है ना, बिल्कुल उसी तरह से धागे को हमने इस तरह से घुमाते जाना है। इससे डिज़ाइन जो है वो बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये देखे साथ साथ हल्का सा बाल इसमें इसलिए दे रही हूँ ताकि ये जो ऊन है ना ये दोनों साइड से इस तरह से बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाए। जब आप इसको हल्का सा दबा दोगे ना, पूरा रेडी करने के बाद थोड़ा सा फिंगर रखोगे तो ये इस तरह से बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। आपको बार बार साथ साथ इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सिंपल यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 धागे, डबल धागा आप डालोगे ना तो 4 धागे हो जाएंगे, ठीक है। तो गिरा लगा दिया हमने नीचे से और इस तरह से इसके ऊपर हमने बहुत ही अच्छे से राउंड शेप में थोड़े थोड़े से गैप में रेड कलर का धागा यूज़ करना है और इस तरह से इस डिज़ाइन को बहुत ही अच्छे से रेडी कर लेना है। थोड़े थोड़े से गैप पे ये आप बनाओगे ना तो इस डिज़ाइन में लुक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की आएगी। यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल ज़ुहान स्टिचिंग को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इसी तरह से हमने पूरी हार्ट शेप को बहुत ही अच्छे से राउंड में लॉक करते जाना है और इस तरह से ऊन के साथ हमारा बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा। यहाँ पर अगर आप एंकर थ्रेड या पशम इस्तेमाल कर रहे हो तो ये थोड़े से बारीक रहते हैं, तो इसमें आपने धागे की मोटाई थोड़ी ज़्यादा कर लेनी है। ये आपको पता है ऊन जो होती है ना ये थोड़ी थिक होती है, तो इसलिए इसमें मैंने यहाँ पर 4 धागे इस्तेमाल किए और इस तरह से इसको बहुत ही अच्छे से, इसकी मोटाई भी अच्छी हो गई है और इससे लुक भी अच्छा। ये लॉन्ग टाइम चलने वाला डिज़ाइन है, ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, ना तो आपका धोने की वजह से ख़राब होगा। आप जैसे मर्ज़ी अपने सूट को धो सकते हो। इस डिज़ाइन की लुक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की आएगी। अब यहाँ पर हमने नीचे जो है हमारा इस तरह से इसको ना यहाँ पर क्रॉस शेप में इस तरह से लॉक कर देना है। इस डिज़ाइन को हमने बहुत ही अच्छे से लॉक करके इसको तकरीबन 1 से 2 बार लॉक करना है ताकि ये जो डिज़ाइन है ना बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाए और इसके धागे कभी भी ना निकलें। ये देखें इस तरह से।
पहले एक बार मैंने लॉक किया है, फिर दूसरी बार लॉक किया है। अब धागे को जिस तरह से हमने पहले लॉक किया था ना, बिल्कुल नीचे वाली साइड पे आपने अच्छे से लॉक कर लेना है। और यहाँ पर ये देखो बहुत ही खूबसूरत सी हार्ट शेप रेडी हो गई है। अगर आपको इस तरह के डिज़ाइन पसंद आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं बहुत ही अच्छे से डिज़ाइनिंग और भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। उम्मीद है आज का नेक का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।